पेड़, चिड़िया, वहाँ पशु जितना है, हिंस्र जानवर, बड़ा सिंह, टाइगर, व्याघ्र को देखकर जो जानवर है, दुबला है, कमजोरी है, हिरन, ये सब, खरगोश, रैबिट, ये सब डर से चला जाता। कृष्ण जी की भगवान बलराम, ये सब उनको देख के, और जितना गोप बालक है देख के कभी कभी उसका वो इमिटेट करके, वो जैसा पीकॉक है, मेढक है, उसका माफिक वो भी शब्द करके उसको साथ मजाक करता, ऐसे आनंद लुटता। और कृष्ण का बांसुरी बजाना सुनने भक्त जितना गोप बालक है, कृष्ण और बलराम का गुण कीर्तन करने लगता। यही असली वृंदावन। ये हमको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ हम लोग ये प्रभुपाद इस्कॉन बनाया। इस्कॉन में फार्म कम्युनिटी बनाया, जहाँ गृहस्थ लोग अपने का जो ये है भरण पोषण के लिए, किसान का काम करेगा। खेती में 3 महीना काम करने से काफ़ी प्रभुपाद को फार्म कम्युनिटी बनाया। आपको जो सामर्थ्य है देखने सकता है, ऐसा इंडिया में कुछ बनाया, हैदराबाद, मायापुर, विदेश में है, बहुत यूरोप में है, कुछ बुल्गारिया आई थिंक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गोवर्धन फार्म कम्युनिटी, सिडनी से बाहर, मेलबोर्न से बाहर, अमेरिका में न्यू तालबन, और कभी है गीता नगरी, न्यू वृंदावन फेमस है। वहाँ जाके अगर देखे तो काफ़ी गौआ है, भगवान जैसे गौआ को बुलाता है। जब वृंदावन वापस आता है, फिर के गोपी लोग देखकर खुश हो जाता आनंद में। तो क्षमा करना। कृष्ण भावना हमारा आचार्य कहा, गृह था को बोने था को सदा हरि बोले डाको। जो कोई भगवान का सबसे प्यारे भक्त बन नहीं सकता अगर उसको जीवन को ऐसे डाले, जैसे हर मुहूर्त में प्रेम से भगवान का नाम ले नहीं सकता। हरे कृष्ण। चलते फिरते सोते खाते हमेशा भगवान को नाम लेना, याद करना प्रेम से, यही कृष्ण कॉन्शसनेस है। ये प्रभुपाद शिक्षा दिया। इसमें गौआ को, जमीन को एक रोल है, गृहस्थ को रोल है, काम है कृषि को रक्षा करना, बच्चा को पालन करना। इसलिए हमको हमारा गुरुकुल भी है जो इस्कॉन का भविष्य है। ऐसे हमारा जीवन को डालना चाहिए, चाहे हो त्यागी, ब्रह्मचारी, सन्यासी। आज जैसा है गौआ को पूजा करना, उसको अच्छा खिलाना, जो कृष्ण जी करते थे और सबको सिखाया, वो कृष्ण जी का जो भक्त है वो भी करता। इसलिए कहा जाता, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान पहले काम है उसका प्यारे जो ब्राह्मण है, जो गौआ है, उसको सुख देना, और वो भी भगवान को सेवा करने चाहता। यही है भक्ति का प्रेम का विनिमय, इनको महसूस करना, इसको अनुभव करना, यही भक्ति का यह है। इसको रस पान करना 5 रूप में कर नहीं सकता। कोई शांत रूप में, जैसा वृक्ष है, पेड़ है, ऐसा है गौआ है, और कोई दास रूप में जो रक्तक, चित्रक, पत्रक कृष्ण जी को सेवा करते थे, और कोई मैत्र दोस्त रूप में सेवा कर नहीं सकता भगवान का। कोई वात्सल्य रूप में जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, और कोई माधुर्य रूप में जैसा पति पत्नी है कि गर्लफ्रेंड का माफिक है, गोपी कृष्ण का जो और गर्लफ्रेंड है, जैसा मान लीजिए राधा रानी, ललिता, विशाखा, राधा रानी का अंश, एक्सपेंशन, उसका विस्तार रूप में है। ये भगवान का गोष्ठ लीला है।
ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। इतना तो हमको याद आता और बताता क्या कहा श्रीमद् भागवतम में। कभी कभी बलराम जी मान लीजिए कभी थक गया गौआ चढ़ाते चढ़ाते, तो जो वन में वो लोग थे वो समय में, तो क्या कहता, और दूसरा जो गोप बालक है कृष्ण जी है, चाहे उनका गोद में सिर को रख के वो लेट जाता और कोई उनको पार दबाता, आके कोई गोप बालक उनको आनंद देने के लिए, तो जो ये है क्या ना बोले, थक गया, थकना से उसको रिलीफ देने के लिए सेवा करता, कि सेवा ही हमारा जीवन है, कृष्ण भगवान का सेवा, अशुद्ध भक्तों का सेवा। इससे हमको सब पूरा भक्ति में सिद्धि लाभ करने सकता। अरे आज दिन है वो गौआ को सेवा करना, ये भी भगवान का परम भक्त है, भगवान का एक सबसे प्यारे भक्त है। इसलिए गौआ को लेके हर जगह जाता, उसको एक एक को नाम है, जैसे पापा मामी बच्चा को नाम देता लड़का लड़की, इस तरह भगवान भी नंद बाबा को 9,30,000 गौआ था, उसका हर एक कलर का अनुसार 108 किस्म का जब विभाजन था, तो उसमें गौआ को जब देखता नहीं, आने का पहले वृंदावन जब शाम को वापस आता, तो कभी देखता कोई नहीं है, भगवान को याद आ जाता, तो बंसी बजा के कि ऐसे पुकार के, उसका ब्यूगल है वो जो बुल हॉर्न महिष है, भैंस का जब मर जाता, उसका जो ये सींग होता वो देख के वो और ब्यूगल बनाता, आवाज करके भी बुलाता, शमोली धबोली गंगा जमुना कस्तूरी का, ऐसा हर एक नाम है, राधा रानी का ऐसे एक यह बुल है, इसका एक बेल है, उसका नाम है पद्ममुखा। तो ऐसा मत समझिए, ये सब कल्पना है। व्यासदेव ये ट्रांसेंडेंटल, ये अपराकित तो भगवान का लीला का कहानी कर रहा है। ये कोई दुनिया का विश्व कोई कवि साहित्यिक नहीं जो कल्पना करके कुछ लिखता, ये सब सच है। जो भक्त है वो केवल समझ नहीं सकता। दुनिया का आदमी जो माया में फंसा हुआ है, अविद्या में है, अज्ञान में है, ये ट्रांसेंडेंटल, ये दिव्य जो ज्ञान है, साहित्य है, ये समझने नहीं सकता। स्कॉलरशिप से अगर आप हरिनाम ले, पाप काम छोड़ दे के भक्त संग में भगवान का लीला कहानी सुनते रहिए और सेवा करते रहिए, इस तरह तो सब कुछ भगवान आपका अंदर से दे देगा। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान भक्तों का लक्षण कहा, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतस्तमाम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां जेन माम उपजान्ति ते। ये जो बेलावी है, ये शब्द कर रहा है, ये उसको भाव प्रकाश का, शायद वो बुला रहा है हमारा खाना कहाँ, क्योंकि बच्चा को बुला रहा। ये भगवान ये समझ जाता, जो गौआ चढ़ाता वो भी समझ जाता। यही है ऐसा चीज। भगवान उसको बाद भगवान ने कहा, तेषामेवानुकंपार्थम अहं अज्ञानजं तमः। सब अज्ञान में है, तमोगुण में है, ये अज्ञान का लक्षण है। ये पेड़ भी ऐसा है, पहले तमोगुण में था, ये सब बड़ा बड़ा ऋषि मुनि है, अभी पेड़ बन के है, क्योंकि भगवान का व्यक्ति रूप में नहीं सेवा किया। अभी मौका मिला, कुछ किया भक्तों का सेवा, इसलिए भगवान मौका दिया, वृंदावन में पेड़ रूप में आया। ये सब असली में महान भगवान, महान ऋषि योगी ये सब है। अभी ये भगवान का चरण स्पर्श करने चाहता, उसका जो शाखा पोशाखा पत्ता फूल फल दे के, ये कृष्ण जी कहा था बलराम जी को, बलराम जी को पाँव दबाता कृष्ण जी, उसका
थकना से रिलीफ देने के लिए, शांत देने के लिए। कभी भी कृष्ण जी भी कि ऐसा होता, वो भी थक जाता तो सो जाता, लेट जाता। कोई सिर को कोई भक्तों का पेड़ का कोई जो मूल है उसमें स्थापन करके कि कोई गोप बालक को गोद में रख के और दूसरा बालक आके, गोप बालक आके कृष्ण जी को पा दबाता, जिसे लक्ष्मी देवी नारायण को पा दबाता। तो भगवान को देखा जाता जैसे एक कोई गोप बालक है, साधारण सामान्य, ऐसा नहीं है। कभी कभी वृंदावन का जो बाहर जाता, मथुरा और भुज मंडल में जितना वन है तो कितना बहुत अद्भुत अतिमर्त मायातीत ऐसा को काम करता दिव्य लीला, जो साधारण आदमी जो अपने को कहता हम भगवान है, असली में वो भगवान नहीं है। दिखाने के लिए भगवान दिखाता। गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, अंगली में सबसे छोटा अंगली, सब उनको प्यारे गहुआ को बुला के ले आया। और भगवान का देवता लोग कुछ है, उनको उनका राजा देवराज इंद्र जब देखा, उनको पूजा करता नहीं, बंद कर दिया कि बच्चा लड़का कृष्ण नाम, वो क्या भगवान है, उसको बात सब सुन रहा है, हम उसको शिक्षा देंगे। अच्छा था देखो, संवर तक जो बादल है उसको भेज देगा, जो प्रलय का टाइम में सारा दुनिया को में बाढ़ ले आता, प्रलय ले आता, ऐसा प्रमोशन किया। लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है। सब ब्रजवासी कृष्ण जी इतना उसका प्यारे है, ब्रज वल्लभ है सबका प्यारे। उसका पता है हम कृष्ण, हम कोई को पहचानता नहीं, आपको ही केवल पहचानता, हमारा उद्धार करता, बचाओ मुझे। किसका अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं है। ये बोला आ जाओ इधर, और गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। उनका बाम हाथ का सबसे छोटा अंगली में 7 दिन 7 था। तब कृष्ण जी का कितना उम्र था, मान लीजिए 6, 7, 5 ऐसा होगा। बच्चा देखो पहाड़ को उठा लिया। कोई सोचेगा दुनियादारी का विचार से ये कभी संभव है? नहीं। ये लोग इसलिए विश्वास करता नहीं, ये है नराधम है, ये मूर्ख है, ये माया अपहृत ज्ञान है, ये सब आसुरिक भावों आश्रित है, इसलिए समझता नहीं। भक्तों को ऐसा नहीं है, ये कृष्ण भावना में है, कृष्ण भक्ति में निमग्न है, सेवा में, इसलिए कृष्ण अंदर से ज्ञान दे देता। ये सभी संभव है, अभी तक भी हो रहा है। भक्तों को ऐसा महसूस है, इसलिए विश्वास करता। हनुमान जी जय श्री राम बोलने से ही इतना बड़ा बड़ा पत्थर को जब वो पानी में फेंक देता तो क्या होता, वो भसने लगता। वो ब्रिज अभी तक है, और जो नासा का साइंटिस्ट बता दिया, उनका हिसाब से जब ये ब्रिज बनाया, वो भगवान रामचंद्र जी जब आया, लाख बरस अभी से पहले त्रेता युग में, वो अभी तक सेतु बंद है। अब जाने देखने से इस थोड़ा ही गप है। हम लोग को विदेशी आके शासन किया और कहा रामायण महाभारत तुम्हारा वेद वेदांत तो सब फेंक दो सागर में, ये सब कल्पना है, ये सब मिथिकल है। अभी देख रहा साइंटिस्ट, सागर का नीचे अभी तक भगवान कृष्ण जी का द्वारका का जो 16,000 पत्नी महिषी रानी लेके रहते थे सब पैलेस, अभी तक उसका भग्नावशेष देखा जाता पानी का अंदर में, द्वारका में कुछ किलोमीटर दूर में। तो जितना तक याद आता, हम कुछ बोला गोपाष्टमी के बारे में, जितना तक श्रीमद् भागवत में लिखा है, जहाँ भगवान कृष्ण जी क्या बोले गर्दवासुर तालवन में अघासुर को वध किया, वो चैप्टर में श्रीमद् भागवत में कुछ ये सब लिखा है। तो और बाकी आप पढ़ लेना श्रीमद् भागवतम से। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज बहुत ही खुशी का मौका है, आज गोपाष्टमी है। तो और हम सब जानते ही हैं कि कृष्ण भगवान गैया माता से कितना प्यार करते थे, गैयों से, बछड़ों से। उन्होंने पूरी, जब बच्चे थे तो हमेशा वो इतनी गायों को ले जाते थे जंगल में, रोज़ सुबह और शाम को गैयों के साथ वापस आते थे। तो उनका गाय माता के प्रति बहुत ही प्रेम है। और जैसे महाराज ने बताया कि नंद बाबा के 9 लाख और 30 हज़ार गायें थी, तो मतलब इतनी गायों को रोज़ कृष्ण भगवान ले जाते थे और इतनी गायों को रोज़ वापस लाते थे। और भगवान यहाँ तक कि मतलब कि एक एक गाय के नाम जानते थे और हर गाय को मालूम था कि क्या नाम है उसका। और भगवान जब उनको बुलाते थे, जैसे कोई गाय एक ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में चली गई, तो भगवान बांसुरी से या उस आवाज़ दे के बुलाते थे, तो वो समझ जाती थी कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। तो मतलब भगवान और गायों के बीच में कितना ज़्यादा रिलेशन है, वो हम इस बात से समझ सकते हैं। तो ये त्यौहार जो गोपाष्टमी का है, ये नंद बाबा ने शुरू किया था जब भगवान पौगंड अवस्था से वो कुमार अवस्था में पहुंच गए। तो पौगंड अवस्था जो होती है वो 6 साल तक की होती है। तो उस समय तक भगवान बछड़ों को चराने ले जाते थे। परंतु आज के दिन से भगवान कुमार अवस्था में चले गए और भगवान बड़ी गायों का लालन पालन, उनको रोज़ ले जाना लाना बड़ी गायों को। तो ये नंद महाराज ने इसका उत्सव मनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि पहले छोटी छोटी बछड़ों को ले जाते थे, अब भगवान बड़ी गायों को ले जाते हैं। और बलराम जी जाते हैं और सब सखा जाते हैं। तो आज के दिन क्या होता है कि सब गायों को सुबह सवेरे उठ के अच्छी तरह उनको स्नान कराया जाता है साबुन से, और खूब पानी से उनको सुखाया जाता है। इसके बाद में उनके सींगों को और पाँव के खुरों को अच्छी तरह पेंट किया जाता है। इसके बाद में उनको अच्छे कपड़े पहनाए, गाय को अच्छे कपड़े से ढका जाता है, उनको आभूषण पहनाया जाता है अच्छी तरह से, और उनको गुड़ और खली ये इसके लड्डू खिलाए जाते हैं, और गायों की पूजा की जाती है, उसकी आरती की जाती है। तो कई तरह से इस तरह से ये गोपाष्टमी मनाई जाती है, गायों की सेवा की जाती है इस तरह से। हम ब्रज बारस के दिन भी, जब दिवाली के पहले आती है, धनतेरस के एक दिन पहले, उस दिन भी गाय माता की पूजा करते हैं इस तरह से। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं इतनी बार मंदिर में 7 बार, तो हर एक बार ये बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान को देख सकते हैं कि भगवान को गाय माता से कितना प्यार है। तो हम सब लोगों को भी गाय माता से प्यार करना चाहिए। गाय माता का दूध भी इतना नरिशिंग होता है और फुल मील होता है, मतलब कि पूर्ण भोजन होता है वो। अगर सिर्फ बहुत सारे लोग सिर्फ दूध पिएंगे तो उससे भी जीवित रह सकते हैं अच्छी तरह। उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, तो हर चीज़ दूध में पाई जाती है। और गाय के दूध से ब्रेन की जो फाइन टिश्यूज़ हैं उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो स्पेशली गाय माता का जो दूध है बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हर बच्चे को गाय माता का दूध ही पिलाना चाहिए। और पुराणों में पढ़ते हैं, भागवतों में पढ़ते हैं कि जब भी धरती माता को, मदर अर्थ को कुछ भी तकलीफ होती है तो वो हमेशा गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ब्रह्मा जी गाय माता को और सब देवताओं को लेके फिर क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और फिर विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि विष्णु भगवान जब गाय को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, इसीलिए गाय माता को हमेशा आगे रख के चलते हैं। तो गाय माता का ये स्टेटस है। और पुराणों में ये भी कहा गया है कि गाय माता के शरीर में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। तो जिस गाय माता की पूजा करते हैं तो सब देवता ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं उससे। पुराणों में गाय माता को 9 माताएं बताई गई है, जैसे कि अपनी स्वयं की माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, दाई माता
और धरती माता और गौ माता, ये सब ऐसी सब माताओं का वर्णन किया हुआ है। तो गाय माता को भी माता का स्थान दिया जाता है। तो इसलिए गाय माता का बहुत ही ऊंचा स्थान है और कृष्ण भगवान उनको इतना चाहते थे। तो जब कृष्ण भगवान वन में जाते थे गाय चराने के लिए, तो यशोदा मैया को बहुत चिंता होती थी, क्योंकि भगवान नंगे पाँव जाते थे, भगवान के पाँव में जूते नहीं होते थे। तो एक बार यशोदा मैया ने बोला कि अरे कान्हा, जूते पहन कर जाया कर, तुम्हारे पैर में कांटे, कंकड़, पत्थर ये लग जाएंगे और तुम्हारे पैर इतने कोमल हैं। तो कृष्ण भगवान बोले, हाँ मैया, मैं जूते पहनूंगा, पर मैं तभी जूते पहनूंगा जब आप मेरी सब गायों को, 9 लाख गायों को के जूते पहना देंगे, बना के इनको पहले पहनाओ, इसके बाद मैं जाऊंगा। तो भगवान ने जूते नहीं पहने। भगवान हमेशा नंगे पाँव ही ब्रज भूमि में जाते थे। तो एक्चुअली ब्रज की भूमि के हर इंच में भगवान के चरण पड़े हुए हैं। तो जब भी शुद्ध भक्त जाते हैं तो वहाँ पे ज़मीन पे रोल करते हैं वो, क्योंकि भगवान के चरण की रज थोड़ी सी भी उनको मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए वृंदावन की भूमि का बहुत ही महत्व है वहाँ पे, क्योंकि गैया माता और कृष्ण भगवान के चरण हर जगह पड़े हुए हैं वहाँ पे। और हम भागवत में पढ़ते हैं ब्रह्म विलोचन लीला, जिसमें कि ब्रह्मा जी आकाश से देखते हैं, उनको शक होता है कि ये वास्तव में कृष्ण भगवान है या नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि कृष्ण भगवान बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे बन के। और इसके अलावा कृष्ण भगवान के कंधों पे वो किसी ग्वाले को ले जा रहे हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि सब जितने भी ग्वाल बाल हैं, कृष्ण भगवान उनके साथ में सब खाना खा रहे हैं और एक दूसरे के टिफ़िन में से खाना खा रहे हैं। जूठा खाना भी, तेरी मैया ने क्या भेजा है, तेरी मैया ने क्या भेजा है। तो इस तरह वो सब आपस में बात करते हैं और एक दूसरे का खाना खाते हैं। इसके अलावा वो जब छाछ पीते हैं तो एक ग्वाला बहुत ज़्यादा छाछ मुंह में रख लेता है, दूसरा ग्वाला आता है, उसको इधर एक थप्पड़ मारता है, तो उसके मुंह से जो छाछ उड़ती है तो कृष्ण भगवान के सब पूरे फेस में और मुंह तक चली जाती है। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये कैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हो सकते हैं, इस तरह खेल रहे हैं, इस तरह लीला ये कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। तो उनको कुछ शक हुआ। तो उस शक के आधार पे उन्होंने क्या किया, भगवान की कुछ गौवें और ग्वाल बाल चुरा के उन्होंने गुफा में छिपा दिए और फिर वो उनके लोग पे चले गए 1 मिनट के लिए और ब्रह्मलोक से वापस आए। तो आके देखते हैं कि सब ग्वाल बाल वैसे के वैसे ही हैं, गैया माता भी वैसे ही चल रही, किसी को कोई सब वैसे ही खेल कूद रहे हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने जो गायें छिपाई वो कहाँ है, वो सब वापस आ गए, क्या हुआ। तो वो गुफा में देखने गए, गायें वहाँ भी थी, इधर वापस आके देखते हैं तो गायें यहाँ भी हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य। इसके बाद में उनको अपनी गलती पता लग गई ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी आके फिर उन्होंने माफ़ी मांगी भगवान से। तो ब्रह्मा जी ने वास्तव में कृष्ण भगवान के ऊपर शक किया, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ऐसे ही अपराध इंद्र भगवान ने किया था कि जब उन्होंने कृष्ण भगवान ने जब वो बंद करा दिया था कि इंद्र की पूजा करो, तो उन्होंने खूब वर्षा की, ये की और इतने तूफान आंधी और सब भेजा। इसके बाद भी भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, जैसे महाराज ने बताया कि छोटी उंगली पे जब 6-7 साल के ही थे जब उन्होंने पर्वत उठाया और उसके नीचे पूरे ब्रजवासी एक साथ आ गए और इतने दिनों तक, 7 दिन तक पूरे वो एक ही छाया में रहे भगवान के साथ में। तो अब ये सोच सकते हैं कि अपराध किसका ज़्यादा था, इंद्र भगवान का अपराध ज़्यादा, इंद्र का अपराध ज़्यादा था या ब्रह्मा जी का अपराध ज़्यादा था, कौन बताएगा? हाँ, ब्रह्मा जी का अपराध ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने उन भक्तों को, डिवोटीज यानी जो ग्वाल बाल थे, उनको अलग सेपरेट कर दिया था। और जबकि इंद्र जी ने क्या किया था कि सबको इकट्ठा एक जगह रखा था। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से ज़्यादा नाराज थे बजाय कि इंद्र के। तो एक बार मुझे किसी ने प्रश्न किया था कि इतनी गायें थी तो वो छोटी सी जगह में कैसे आ गई, ब्रजभूमि तो छोटी कुछ माइल सकी हैं, तो 9 लाख गाय भगवान चराने ले जाते थे, तो इतनी गाय कैसी जाती थी और कैसी वापस आती थी। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि भगवान की लीला इतनी अलौकिक है। तो उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि तुम भगवान के ऊपर ऐसा क्वेश्चन क्यों, भगवान की लीलाएँ तो अलौकिक होती है, उनको कोई सोच नहीं सकता अपने टाइनी ब्रेन से। तो मैंने कहा कि भगवान ये 9 लाख गाय को छोड़ो,
आप रासलीला की बात करो, मैंने कहा लास्ट रासलीला में 10 करोड़ गोपियाँ थी और भगवान ने 10 करोड़ फार्म लिए थे। मैंने कहा 20 करोड़ लोग कैसे रहे। मैंने कहा भगवान छोटी सी जगह को करोड़ों मील लंबी भी कर सकते हैं। हम जानते हैं जैसे जयद्रथ को के लिए महाभारत में पढ़ते हैं कि जयद्रथ को अर्जुन ने प्रॉमिस किया था कि आज मैं इसको शाम तक मार डालूंगा, जयद्रथ का वध कर दूंगा, या फिर मैं चिता में लकड़ी में मतलब फायर में चला जाऊंगा। और तो जयद्रथ को छिपाने के लिए सब जितने भी कौरव थे उन्होंने बहुत कोशिश। तो अर्जुन ने लकड़ियाँ इकट्ठा करनी चालू करी कि मैं चिता में प्रवेश करूंगा इसमें। तो उस समय जयद्रथ बाहर आ गया देखने के लिए कि मैं इस दृश्य को देखना चाहता हूँ मैं अपनी आँखों से। तो वो बाहर आ गया। तो उसी समय भगवान ने एकदम दोपहर कर दी, इतना तेज प्रकाश कर दिया भगवान ने। तो और उस समय अर्जुन को उसने बोला कि चलो जयद्रथ को मारो, अभी मारो। तो जयद्रथ को भगवान ने उसी समय किल कर उसको मरवा दिया। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह प्रश्न करना और सोचना भी इवन कि भगवान 9 लाख गाय कहाँ रही, या इतने करोड़ गोपियाँ ने कैसे डांस किया। गोपियों के डांस में ये भी बताते हैं कि भगवान, लोग बोलते हैं कि भगवान ने एक रात डांस उनके साथ किया, पर वास्तव में वो रात 6 महीने लंबी थी रात। और 6 महीने तक किसी भी गोपी को बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्यास नहीं लगी, भूख नहीं लगी, कुछ नहीं, वो डांस करती रही। तो मतलब कि इतना भगवान की लीला ऐसी अलौकिक होती है, हम हमारे दिमाग से नहीं सोच सकते हैं कि 6 महीने तक। उनके पति भी 6 महीने तक सोए रहे। उनके पति घर में जो थे, उनके बच्चे थे, वो भी नहीं रोए, किसी को डायपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे हो गया। तो परंतु इस बात को हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि कैसे होता है ये। और जब ब्रह्म विलोचन लीला में जब भगवान ने खुद ने गायों का रूप ले लिया था, उस समय जो गैया थी वो सब कृष्ण भगवान थे, कृष्ण के रूप में थे। तो इसीलिए और कुछ भगवान ने अपना रूप ग्वालों के रूप में लिया था। तो वही ग्वाले जब घर जाते थे तो उनके माता पिता को उनसे इतना प्यार उमड़ता था कि उनके माता पिता भी आश्चर्य करते थे कि मैंने पहले तो इतना प्यार कभी नहीं किया, अब इतना प्यार मेरे को कैसे आ रहा है। ऐसी गायों को भी अपने बछड़ों से बहुत प्यार आता था कि भगवान उनके बछड़े बन गए थे, और बछड़े इवन बड़े भी हो गए थे तो भी गाय माता को इतना प्यार रहता था उनसे, बछड़ों से। तो एक बार बलराम जी कृष्ण भगवान के साथ थे, उन्होंने देखा कि गाया पहाड़ के ऊपर है और रस्सी से बंधी हुई है, और उनके बछड़े हैं जो बड़े हो गए, जिनको गाय की इतनी ज़रूरत नहीं, दूध नहीं पीना है, तो वो नीचे थे। परंतु गाय ने जैसे ही बछड़े को देखा, और वो बछड़े तो भगवान का रूप थे वो, तो गाय ने तो वो रस्सी तोड़ ताड़ के नीचे कितनी ज़्यादा वो वहाँ पे फेंसिंग वगैरह थी, सबको तोड़ ताड़ के गाय नीचे आ जाती थी और बछड़ों को इतना चाटती थी और प्यार करती थी। तो बलराम जी को शक हुआ कि ऐसा कैसा हो रहा है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को पूछा, तब कृष्ण भगवान ने उनको रिवील किया कि वास्तव में ब्रह्मा जी ने कि ऐसा ऐसा किया और मैंने इतने सब गायों का रूप लिया है। उसी दौरान जब जो ग्वालों का रूप लिया था, तो उन ग्वालों की साल भर में शादी भी हुई थी। तो भगवान ने वास्तव में गोपियों के साथ शादी करी थी, क्योंकि वो चाहती थी भगवान को पति के रूप में। तो भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत हैं और उन्हें समझना अपने दिमाग से बहुत मुश्किल है। एक बार राधा रानी को ये फेस्टिवल देखना था, गोपाष्टमी जो पहली बार नंद बाबा मना रहे थे। पर राधा रानी एक लड़की थी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, वो नहीं आ सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुबल सखा को बुलाया, क्योंकि राधा रानी के फीचर जो हैं वो सुबल सखा से बहुत मिलते थे। तो उनके फीचर इतने ज़्यादा मिलते थे कि एक बार पहले राधा रानी की जहाँ शादी हुई थी, उसकी सास क्या जटिला और कुटिला, सास और उनकी देवरानी थी। तो जटिला और कुटिला उसकी तो देवरानी थी, उसकी ननद थी वास्तव में। तो ये जटिला कुटिला राधा रानी को बाहर नहीं जाने देती थी घर से। तो एक बार बहुत 4-5 दिन हो गए थे, कृष्ण भगवान ने राधा रानी का उनका मिलन नहीं हुआ था, देखा नहीं था। तो उनको बहुत व्याकुलता हो रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे राधा रानी से मिलूं। उसकी सास मिलने नहीं देती थी। तो सुबल सखा जब भगवान के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने भगवान का देखा कि भगवान का मूड अच्छा नहीं है, तो क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि कान्हा क्या बात है। तो कान्हा ने बताया कि देखो मैं राधा से
इतने दिनों से मैंने देखा नहीं, मैं मिलना चाहता था। तो सुबल सखा ने कहा तुम चिंता नहीं करो। तो सुबल सखा वो फ़ौरन राधा रानी के घर गए और उन्होंने राधा रानी खिड़की में से ऊपर चढ़ गए और राधा रानी के पास जाके बोला कि कान्हा आपको मिलना चाहते हैं। तो सुबल सखा के कपड़े, सुबल सखा ने कहा तुम मेरे कपड़े पहन के चले जाओ। राधा रानी सुबल सखा के कपड़े पहन के चली गई और सुबल सखा राधा रानी के रूप में घर में रह गए, राधा रानी के कपड़े पहन के। तो उनमें इतना ज़्यादा मैच होता था। तो इस समय भी राधा रानी एक्चुअली देखना चाहती थी ये गोपाष्टमी, और देखना चाहती थी कि भगवान कैसे गाय चराने जाते हैं पहले दिन, उसको बहुत उत्सुकता थी। तो सुबल सखा के कपड़े वो पहन के आ गई राधा रानी, और राधा रानी ने भी पार्टिसिपेट किया गोपाष्टमी में फर्स्ट डे। और जो गाय माता का दूध होता है वो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही पौष्टिक होता है और बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि अमेरिका में जो दूध मिलता है गायों का, वो गायें बहुत बड़ी होती है। अपने यहाँ जो भैंसें होती है, भैंसों से ऑलमोस्ट डबल साइज़ की रहती है, और उन गायों को हमेशा दिन में बांध के रखते हैं, उनको बाहर छोड़ते नहीं हैं। जैसे अपने यहाँ गायों को छोड़ देते हैं, जैसे अभी गाय माता आवाज़ कर रही थी, कितनी प्यारी आवाज़ लगती गाय माता की और बछड़ों की, पर वो गायों को वो हमेशा अंदर ही रखते हैं और दिन भर उनको खिलाते रहते हैं। उनको मीट खिलाते हैं, उनको घास खिलाते हैं, और इसके अलावा हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो दूध मिलता है वो दूध इतना ज़्यादा मतलब कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है एक्चुअली वो, क्योंकि हार्मोन से शरीर में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है उससे गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स आती है वास्तव में वहाँ के दूध पीने, उन गायों का दूध पीने से। इसीलिए जो भक्तगण हैं अमेरिका में ईस्ट कोस्ट पे, वो लोग गीता नगरी से, जैसे महाराज ने बताया, गीता नगरी का फार्म बहुत अच्छा है, बहुत सारी गायें हैं। तो हम सब लोग जहाँ जहाँ भी मंदिर हैं वो हम ऑर्डर करते हैं दूध गीता नगरी से। तो हमारे यहाँ से एक भक्त जाके गीता नगरी से दूध पिकअप करके लाता है, और वो दूध कम से कम मतलब बाज़ार में जो भाव दूध मिलता है रेगुलर अमेरिकन दूध से 5 गुना करीब महंगा पड़ता है वो दूध गाय माता का, प्रोटेक्टेड काऊ का मिल्क का। इसके बाद भी मतलब उसकी इतनी डिमांड है वहाँ पे उस दूध की कि लोग इवन कैलिफोर्निया बुलाते हैं गीता नगरी से दूध, वो फेडेक्स करवा के वो दूध उनको 6-7 गुना महंगा पड़ता होगा। पर इसके अलावा इसके बाद भी वो लोग ऑर्डर करते हैं वो दूध और चाहते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे गाय पाल सकते हैं, मंदिर में इतनी गायें हैं। और तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब लोग गाय का दूध पिए। मेरी सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि भैंस का दूध नहीं पिए, क्योंकि भैंस का दूध पीने से दिमाग बहुत डल हो जाता है। क्योंकि आप भैंस को देख सकते हैं कि कितनी फुर्ती है उसमें, वो आराम से चलती है, उसको बहुत शांति है। और मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में रियल कहानी है कि एक भैंस मेरे घर के पीछे नागझिरी, मैं इंदौर के पास खरगोन का शहर है, खरगोन के पास छोटा सा नागझिरी है। मैं नागझिरी में पैदा हुआ हूँ। तो मेरे घर के पीछे ही एक छोटी सी गली थी, ऐसे ही पास के मकान और हमारे मकान के बीच में छोटी सी गली थी। 5 फीट चौड़ी होगी वो, और 2-3 फीट, 5 फीट लंबी और 2-3 फीट चौड़ी होगी। तो एक बार उसमें एक भैंस चली गई अंदर, और वो ऐसी छोटी सी गली थी, वो चाहती ना तो वो निकल सकती थी, पर वो निकल नहीं पाई। वो उसको दिमाग इतना नहीं था कि मैं 2 पाँव पीछे निकलूँगी तो मैं बाहर चली जाऊँगी, इतना दिमाग नहीं था उसमें। तो वो वहीं खड़ी रही वो 4-5 दिन तक। इसके बाद वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद में उसकी बास आने लगी, तब उसको बच्चों ने देखा और उसको फिर बाहर निकाला। तो ये हालत है। अगर गाय माता वहाँ होती ना तो ज़रूर कूद फाद के वो बाहर निकल जाती कैसे भी वो, क्योंकि गाय में दिमाग होता है। तो हम अगर भैंस का दूध पियेंगे तो भैंस जैसा दिमाग हमारा भी हो जाएगा। तो अगर किसी को भैंस जैसा दिमाग चाहिए तो भैंस का दूध ज़रूर पिए। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु मेरी प्रार्थना है कि अब जब तक हो गैया माता का दूध पीजिए, गैया माता की रक्षा कीजिए, और जो भी करे गाय माता के लिए करें। तो जब कृष्ण भगवान गाय माता को बाहर ले जाते थे सवेरे, और उनके सखा सब आते थे, उनके फ्रेंड टिफ़िन उनकी माताएं सब टिफ़िन बांध के देती थी, और वो बाहर ले जाते थे। और वहाँ पे वो दोपहर को खाना खाते थे, गायों को चराते थे, सबको आनंद आता था, गाय माता को भी बहुत आनंद आता था। सब गैयाएँ शाम को वापस आती थी। तो शहर के लोग अपनी छतों से गोधूली उड़ती थी जब गाय माता के खुरों से,
ज़मीन पे धूल आती थी तो वो सब ऊपर उठती थी धूल, तो धूल में वो देखते थे कि क्या हो रहा है। तो उस धूल को देख के लोग बाहर आ जाते थे, छतों में चढ़ जाते थे और सड़क के आसपास वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे और देखते थे गाय माता को, और सबको बहुत आनंद आता था। और कृष्ण भगवान को भी गोधूली से बहुत प्यार था, क्योंकि उनके शरीर पे सब धूल लग जाती थी। फिर यशोदा मैया घर जाती थी, उनको नहलाती धुलाती थी और प्यार से खिलाती थी। तो कृष्ण भगवान की यही लीला थी वास्तव में कि वो गाय माता के साथ ही हमेशा रहते थे, दिन भर रहते थे। अब मैं अंत में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जब ब्रज में क्या होता था, वैसे कि जैसे एक छोटी लड़की थी जो ब्रज भूमि में रहती थी, वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर दूर। तो उसने भगवान के बारे, जब वो द्वापर युग के अंत में थी, तो मतलब उसने कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सुना था और उनकी सुंदरता के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। तो उसकी इच्छा यही थी कि कैसे तो भी अगर मेरी शादी वृंदावन में हो गई तो मुझे भगवान के दर्शन सुबह शाम रोज़ होंगे। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। किसी ग्वाल बाल के साथ में उसकी शादी वृंदावन में ही करवा दी। तब वो यही सोच रही थी कि अब मेरे को कृष्ण भगवान रोज़ देखने को मिलेंगे। पर उसके जो सास थी और ससुर थे, वो उससे 3 फीट का घूंघट करवाते थे। अब वो कैसे जाएगी, सास ससुर को देख नहीं सकती थी। जब उसके जो सास ससुर थे वो रोज़ कृष्ण भगवान को देखने चले जाते थे, और बहू को किसी की नज़र नहीं लग जाए, इसलिए बहू को घर के अंदर लाक लगा के वो बाहर जाते थे। तो कई दिनों तक वो देख नहीं सकी कृष्ण भगवान को, और उसको इतनी इच्छा थी, उत्सुकता थी। तो भगवान समझ गए क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो समझ गए उसकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान ने उसको अक्ल दी कि तू खिड़की से कूद के चली जा। तो वो एक बार खिड़की से कूद के चली गई, दरवाजे पे लॉक था। उसने कहा कि सब लोग आएंगे, उसके पहले मैं घर के अंदर आ जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो गई और पीछे एक वृक्ष के वहाँ पे छुप गई और देख रही थी कि भगवान कब आते हैं, कृष्ण भगवान कब आते हैं, कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं। उसने कभी देखा नहीं था भगवान को, तो वो देख रही थी। अब भगवान जब वापस आ रहे थे तो भगवान को मालूम पड़ गया कि ये गोपी मेरे को देखना चाहती है। तो भगवान ने क्या किया, गाय माता की जो पूंछ थी उसको मरोड़ा। तो गाय माता वो रोड छोड़ के वो वृक्षों की तरफ जाने लगी, और जैसे ही वृक्षों की तरफ जाने लगी तो वो लड़की के पास जाके खड़ी हो गई गाय माता। कृष्ण भगवान यहाँ खड़े हो गए। लड़की घूंघट किया हुआ था, तो भगवान ने, उनके पास छड़ी होती है, भगवान ने छड़ी से उसका घूंघट ऊंचा कर दिया ताकि उसको दिख जाए। जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए तो वो बिल्कुल लकड़ी जैसे हो गई, हिले नहीं डोले नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चला, एकदम मूर्ति के समान हो गई वो। और इसके बाद में क्या हुआ, सब लोग, भगवान भी चले गए और गायें भी चली गई और सब लोग चले गए, वो वहीं खड़ी रही, उसको पता ही नहीं कि क्या कर रही है वो। इसके बाद घर चली गई तो घर सास ससुर ने देखा कि बहू कहाँ है, सब दूर बच्चों को ढूंढने भेजा। तो बच्चों ने देखा कि वृक्ष के नीचे खड़ी है, तो उसको वहाँ से कैसे तो भी घर में लाए। और इसके बाद में वो तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध अपनी भूल गई, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर बाद में लोगों ने सोचा कि इसको तो भूत लग गया है, तो घोस्ट बस्टर को बुलाया गया। घोस्ट बस्टर आए, कुछ सफलता नहीं मिली। इसके बाद पूर्णमासी माता जी को बुलाया गया, जो कि वरिष्ठ गोपी है। तो पूर्णमासी ने बताया कि इसको भूत नहीं लगा है, इसको तो नंद का पूत लगा है। तो इसलिए उसको कृष्ण भगवान के वहाँ ले जाओ। तो जब कृष्ण भगवान वापस आ रहे थे, जब उसने कहा कि तो अब बिना घूंघट जा और वहाँ भगवान को देख, तो उसने जब से भगवान को देखा फिर एकदम ठीक हो गई वो। तो देखिए गाय माता और कृष्ण भगवान का कितना संबंध है। और तो टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ। और अब महाराज बोलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद कैवल्य प्रभु ने कहा भैंस का दूध नहीं पीना है। मैं अनुरोध करूंगा गाय का मल भी मत पीना है, क्योंकि भैंस का, गाय का जो मल है इसको गोबर बोलते हैं, भैंस का मल को गोबर नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर कांडा बना के आप लोग दाल बाटी खाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं भैंस का मल खाना बंद करने के लिए हमारे मंदिर में कांडा व्यवस्था है, फ्री भी ले सकते हैं।
तो आज गौ पूजा का समय है, तो समय हो गया। मेरे साथ हाथ जोड़ करके ये प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की